हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। मैं आ गया हूँ वन रक्षक संबंधित मेरिट की जानकारी लेकर। मैं वन रक्षक संबंधित मेरिट की जानकारी लेकर आया हूँ। यह एक अनुमानित मेरिट मेरे हिसाब से, प्लस आप लोग जो यूट्यूब पर हम एक निकाले थे जो है कि कितने से कितने नंबर के बीच आप लोगों के हैं सर्वे के नाम पे, उससे आंकड़ा लिए हैं। अपने जो यार मित्र हैं पुराने और जो नए रेस मारने गए हैं उनसे संबंधित जानकारी लिए हैं। एक दो लड़कियों से भी जानकारी लिए हैं कि उनके लगभग कितने बच्चे लगभग पास हुए हैं। और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमने स्टेटस के माध्यम से भी जानकारी लगाई थी। तो उसके माध्यम से कुल मिलाकर ये हमारा आप लोगों का एक अनुमानित मेरिट संबंधित जानकारी लेकर आया हूँ। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को आज का 17 अप्रैल, आज है 17 अप्रैल, तो आज का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं लगभग आज के जो बच्चे हैं उनको मान के चलो कि मैं 28-30 बच्चे जोड़ रहा हूँ, लगभग इतने ही पास होंगे इस हिसाब से, मेरे हिसाब से। अब जो आए उसी से आंकड़ा से चल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ टोटल जो पिछले बच्चे थे वो लगभग 3382 बच्चे पास हुए थे। अगर आज 28-30 बच्चे और जोड़ दिया जाए तो 3410 बच्चे टोटल रेस क्वालिफाई कर लिए हैं। जुड़ ही जाएंगे ही, अभी थोड़ी देर में लिस्ट जब आ जाएगी तो आ ही गई होगी, मुझे पता नहीं क्योंकि मुझे आज कोई जानकारी नहीं है। तो मान के चलो कि अगर 3410 बच्चे के अगर लगभग बच्चे हैं तो अगर 655 से आप भाग दोगे तो 6×5 = 30, लगभग 5 गुना से ज़्यादा बच्चे, 5.5 गुना के आसपास बच्चे इसमें हैं। मेरिट इसमें ठीक ठाक एक हिसाब से बढ़ेगी मेरी जानकारी के हिसाब से, क्योंकि अदर वैकेंसी है जीडी की मान के चलो ना बात करें हम, क्योंकि वो जो है केंद्र की भर्ती है, पूरा उसमें भारत आ जाता है उस वैकेंसी से, लगभग आंकड़ा लगने लगता है। अगर यूपी की बात करें, अगर 1.5 गुना अगर पुलिस में वैकेंसी में अगर बुलाते हैं तो मेरिट तो वो लोग भी चढ़ा देते हैं 1.5 गुना। आप सोचिए कि आप लगभग 5.5 गुना पास बच्चे बुलाए नहीं, इतने पास करके बैठ चुके हो आप लोग, तो अब तो मेरिट तो जाने जाना है। अभी मैं एक लोग मुझे बता रहे थे कि 4-5 हज़ार लोग से हमने जो है इंक्वायरी की है। मैंने सोचा भैया अगर पूरा हाथ धोए के पीछे पड़ जाओगे तब वो 5000 बच्चे, अरे वन विभाग में जो पेपर दिए हैं, जो दौड़ रेस क्वालिफाई करके आए हैं, जिनका मेरिट में नाम है, उनसे पूछे काम चलेगी? गांव में सर्वे करा लो वैसे काम चलेगी? इसमें जो रेस क्वालिफाई किए हैं उनसे मतलब है ना। सर्वे कहाँ कराना है? चुनाव में वोट थोड़ी पड़ना है कि गांव में सर्वे करा दोगे। 5000 लड़के कहाँ मिल गए? और हो भी सकता होगा, पता नहीं, मैं अपना इसे बता रहा हूँ। अगर इतने बच्चे लगभग मान के चलो कि मिल रहे हैं, उसके बाद भी इसी में मान के चलो कि अनुमानित सेलेक्टेड हैं जो बच्चे, तो इसमें जो टोटल 655 वैकेंसी है। मैं पिछली की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, पिछला वाला रिकॉर्ड मैंने कल बता दिया है। आज सिर्फ मैं 2019 655 के बारे में ही बात करूँगा। अगर हम इसमें बात करें तो जनरल की वैकेंसी 415, टोटल वन रक्षक, वन जीव रक्षक, ओबीसी 134, एससी 93, एसटी 13, ये हैं वैकेंसी। अब आप सोचिए कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इसी में WES है, ये कहीं बाहर नहीं, ये आपकी मेरिट में घुसेंगे। WES है। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित पद हैं, वन रक्षक के 11, महिला
आप लोग के सहपाठी ही हैं, वो तो जानते हैं। अगर वन रक्षा की बात करें तो 119, भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन की अगर बात करें तो 29, और अगर वन जीव रक्षक में चले आए तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 1, महिला के 11 पद और भूतपूर्व सैनिक के 2। अगर इनको वन रक्षक वन जीव रक्षक की अगर हम टोटल जोड़ दें, लड़की जो भी सब है, तो इनकी टोटल 173 हैं। ये महिला, लेडीज, वुमेन, मतलब 130 वैकेंसी तो मान के चलो कि महिला की हो गई, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 12, भूतपूर्व सैनिक के 31। अगर टोटल 173, आप सोचिए कि ये 173 पद अगर 130 छोड़ दिए तो 12, 31 पद और भूतपूर्व सैनिक और एक्स सर्विस वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये भी इसी में आ गए। और आप की मेरिट में WES वाले भी भले उसी दर पे रहेंगे, मेरिट में उतने मेरिट जाएगी, लेकिन अगर 5-10 लोग आते हैं तो सीधी सी बात है कि वो सीट कहाँ की जाएगी, आप में सीधे बटेगी। ये हो गई। अभी मैं सीट के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद जनरल OBC SC ST आप जानी गए 415, जनरल OBC 134, ST 93, SC 93, ST 113। अब हम अगर मेरिट की बात करें तो हम एक चीज़ आपको जानकारी के लिए और बता दें, आप इस वैकेंसी में आप नंबर से आप किसी को तौल नहीं सकते हैं, नंबर से आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि इतनी ही जाएगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिसका नंबर बहुत ज़्यादा हो सब लोग रेस क्वालिफाई कर ही लिए हों। तो मैं ये भी एक आपको जानकारी दे दूं कि ये पूरी तरह से मेरिट नंबर पर आधारित नहीं है। ये रेस क्वालिफाई बच्चों के लगभग एक अनुमानित है, नंबर कितना हो इसे मतलब नहीं है। रेस अगर क्वालिफाई नहीं है तो नंबर का कोई महत्व यहाँ पर नहीं रह गया वन विभाग में। हम लोगों को फिर से हमने एक वीडियो में बताया भी था कि हम लोग आज भर्ती हो गए, 3-3.5 साल की नौकरी हो गई, लेकिन अपना नंबर आज भी नहीं जान पाए। अब पता नहीं आप लोग जान पाओगे अपना नंबर या नहीं। सीधा मेरिट की लिस्ट सेलेक्टेड चली आएगी, 655 हैं, जितनी वैकेंसी होगी 600, 610, 655 जो भी लेना होगा वो लिस्ट आ जाएगी, उसी में आपका रोल नंबर रहेगा। इसी से आपको पता चल जाएगा कि मेरा हो गया, जिसका नहीं हुआ उसका काम देख लिया, नहीं मिला काम ख़त्म। ये हो गई। अगर अब हम अनुमानित, हम और आप मिलकर जो एक मेरिट अनुमानित लेके आए हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। मेरिट लगभग ठीक ठाक बढ़ रही है, ये मेरा आपका अनुमान है, क्योंकि फिर से हम बता रहे हैं कि इसमें जो बच्चे पुराने थे, जो मतलब और विभाग में जो वैकेंसी थी, जब 1.5 गुना 2 गुना बुलाते हैं तो अच्छी खासी 2 नंबर बढ़ा देते हैं, तो इसमें 5.5 गुना आप पहले से ही पास हो। ये चीज़ आप सोच लीजिए कि मैं तो बुलाए नहीं, इतने हम पास हो के बैठ चुके हैं। तो अगर जनरल और OBC की बात करें तो ये लगभग हम मेरिट एक ही मानते हैं, पॉइंट में या तो 1 नंबर में अंतर होगा, 146 नंबर जाएगी लगभग, इसे नीचे तो नहीं जाएगी। जनरल की 146 दशमलव के आसपास एक आध नंबर आगे ही जा सकती है, इसे नीचे कैसे जाएगी, क्योंकि इसी में हमें हमारे हिसाब से WES वाले, OBC, जनरल, ये तीनों लगभग एक ही दर पे रहेंगे। इसका मतलब सीधा से ये हुआ कि यही लोग OBC वाले बच्चे हमारे समय में तो जनरल में जाते थे, अभी भी जाते होंगे और जाएंगे। अगर OBC का नंबर ठीक ठाक है बच्चों का तो वो जनरल में फाइट करेंगे। अगर जनरल में फाइट करेंगे तो सीधी सी बात है कि OBC की सीट खाली होगी। अगर OBC की सीट खाली होगी, अगर SC का लड़का अगर अच्छा खासा नंबर ले आया होगा तो OBC के सीट पे आ जाएगा। अगर ST का लड़का अगर लड़की जो भी होंगे ठीक ठाक नंबर लाए होंगे तो वो SC के या OBC के सीट पे आ जाएंगे। मेरे समय में तो हमारे हिसाब से तो हमको लगता है ऐसा ही रहता था, जिसका नंबर ज़्यादा कैटेगरी में चला गया
ओबीसी के दायरे में आ गया, वहाँ फाइट कर लिया तो उसका सीट वहाँ चली गई, पीछे उसकी सीट खाली हो गई। अब उसके उस बिरादर के या जिस कास्ट की जो है वैकेंसी, जितने जनसंख्या, वो उतनी अलग से भरी जाएगी, ये बता रहे हैं। तो 146 से कम नहीं जाएगी जनरल, और ओबीसी डब्ल्यूईएस बात करें तो इसी दर पे लगभग ये भी रहेगी। 45 तो नीचे हमारे हिसाब से तो नहीं जाएगी, क्योंकि नंबर आप सोचिए कि इसी में, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि इसी में महिला भी आपके साथ में हैं, ये जनरल भी रहेंगी, ओबीसी एससी एसटी भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हर जगह कहीं न कहीं तो होंगे ही। तो ये लोग हर जगह हैं, और ये सीट भी आपके पास हैं। इनके लिए जो भी सीट दी गई है इसी में से 655 में से दी गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भूतपूर्व सैनिक, तो ये कहीं अलग से तो है नहीं। 130 महिलाएं भी आप लोगों के साथ में हैं। तो अगर इसे सब काट छांट कर हम महिलाओं को अलग करें और भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को अलग करें, तो ओबीसी एससी एसटी जनरल तुम्हारे भैया आप लोगों के लिए 482 सीटें हैं। अब आप लोगों को घूम घुमा के इसी में रहना है। अब आप खुद सोचिए कि मेरिट मेरी जाएगी कि या नहीं जाएगी। पिछले से कोई बात नहीं है, अब की से बात है। 5.5 गुना बच्चे पास हैं। तो जनरल, ओबीसी और डब्ल्यूईएस ये 145-46 के नीचे तो लगभग मेरे हिसाब से आप लोग जो सर्वे दिए हैं, जो व्हाट्सएप के माध्यम जानकारी मिली है, इससे नीचे तो नहीं रहेंगे। अगर हम एससी की बात करें, क्योंकि 135.75 तो ये गई है अभी मेरिट जो आई है आप लोगों जिसमें रेस के लिए चयन हुआ है। उसके बाद अगर एससी की बात करें और सीट अगर ओबीसी जनरल ओबीसी के है तो जनरल के 415, ओबीसी के 134 वैकेंसी है। आप सोचिए इतने बच्चों में 134 बच्चे कोई छोटी बात थोड़ी नहीं, इतने बच्चे तो हो ही जाएंगे। अगर हम एससी की बात करें, एससी की मेरिट गई है 134.25 मतलब एससी की, और वैकेंसी है 93। आप सोचिए कि एससी की वैकेंसी 93 है, और अगर 134 गई है तो 93 बच्चे क्या नहीं क्वालिफाई किए हैं। इसमें महिला भी सम्मिलित होंगी, सब टोटल जाके जुड़ेंगे तो मेरे हिसाब से एससी की 143 के आसपास जो है मेरिट रहेगी एससी कास्ट वालों की। अब हम एसटी की बात करें तो एसटी की सीट है 99 नहीं, ये तो गलत हो गया है। 99 नहीं है, ये गलत हो गया है। ये तो मैं पुराना बता दिया है, बगल में लिखे थे, ये तो गलती हो गई। अगर एससी की 143 जाएगी, इसकी मेरिट लिस्ट आई थी 134.25, 93 वैकेंसी है, तो इसकी मेरिट लगभग जाएगी 143, 143। अगर एसटी की बात करें तो इसकी जो मेरिट आई थी रेस के लिए 119.75 और वैकेंसी है 13। एसटी की वैकेंसी 13, आप सोच लीजिए, एसटी की वैकेंसी 13 और मेरिट गई थी 119.75, रेस क्वालिफाई के लिए बुलाया गया था। तो मेरे हिसाब से 10-12 नंबर तो ये भी बढ़ेगा, 133 के आसपास ये भी जाएगी। अगर हम गर्ल वोमेन की बात करें तो मेरे पास गर्ल और वोमेन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। 1-2 लोगों से संपर्क हुआ है, तो वही लोग बताएं या तो कमेंट के माध्यम से कुछ लोग बताए हैं, जो लगभग ये 250 से 280 के लगभग 280 के अंदर है, लगभग 160-70 हमको लगता है बता रहे हैं। 260-70 लगभग बच्चे पास हुए हैं लड़कियों में। अब ये 270 अगर मान के चलो पास हुए हैं और 130 वैकेंसी, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, लगभग 2.5 गुना, 13 दूनी 26, 260, लगभग 2 गुना लड़कियाँ रेस क्वालिफाई किए हैं। आप सोच लीजिए 2 गुना है तो बहुत ज़्यादा लड़कियों की रेस बढ़ेगी नहीं। 135 गई है इनकी,
मान के चलो कि 138-139 के आसपास इनकी मेरिट रहेगी, क्योंकि ज़्यादा बढ़ेगा तो नहीं और कम भी हो सकता है, 38 के आसपास हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा इनके के में कंपटीशन नहीं है, क्योंकि 2 पे 1 है। आप सोच लीजिए 2 पे 1 रहता तो ज़्यादा बढ़ती नहीं, 1-2 नंबर 3 नंबर बहुत, इससे ज़्यादा गर्ल की जाएगी नहीं। अगर मेरे हिसाब से 260 बच्चे ही हैं तो 130 सीट है टोटल, और 13 दूनी 26, 260, लगभग 2 सीट पे 1 लोग हैं, तो 2-3 नंबर के आगे मेरे हिसाब से बढ़ने नहीं चाहिए। ये आप लोग भी जानकारी दिए हैं। अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें, एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इनकी वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है 31, और रेस के लिए बुलाया गया है 98.25 मेरिट पे। तो मान के चलो कि 104-5 पे इनका भी लगभग हो ही जाएगा। जिनका इतना है वो कोई दिक्कत नहीं है, उनका हो जाएगा आराम से। अगर हम बात करें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो भाई उनकी पीढ़ी हैं, बच्चे हैं, जो उनकी वैकेंसी है, मान के चलो कि 12 वैकेंसी है टोटल, और इनकी गई थी 130.25। तो मान के चलो कि इनकी ज़्यादा तो नहीं जाएगी, लेकिन 135 के आसपास जिसकी है उसका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 135 बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इतने लोग तो होंगे ही। ये तो हो गई कट ऑफ संबंधित जानकारी। इसमें बहुत ज़्यादा गोंचा है, इसीलिए दिखेगा नहीं चाहे दिखा भी देते, अगर दिख रहा हो तो, पता नहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा। अब हम मान के चलो कि ये तो हो गई वैकेंसी संबंधित जानकारी। अब हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि मान के चलो कि जो भी बच्चों का हो जा रहा है वो तो ठीक है, इसमें बहुत बच्चे पुराने होंगे जिनका अभी तक नहीं हुआ है, कहीं हो सकता है उनका पहला ही लास्ट का ज़िंदगी का लास्ट चांस हो। कुछ लोगों का शुरुआत होगा, अब उनका हमने मान लिया है कि नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से तो सभी लोगों का हो जाए, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक सभी को। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 5.5 गुना बच्चे पास हैं तो छठना तय हैं। दुहाई देने से कोई काम नहीं होगा, नौकरी है ऐसे नहीं मिलती है, हाथ गोड़ जोड़े अगर मिल जाए तब तो मिल जाते हैं। ये पेपर है, ये सीधा लिस्ट बनेगी, कटा पाएगा, इसमें कोई वो इमोशनल का इसमें कोई बात है ही नहीं। जब पेपर में कोई इमोशनल का बात नहीं तो आपको भी इमोशनल होने की कोई ज़रूरत है नहीं, जो किस्मत में है वो तो होगा ही। लेकिन आप लोगों को एक मेरा निर्देश है, एक सूचना है कि जो भी लोग पढ़ाई करते हैं, जिसका लास्ट हो गया हो वो एक बार और चांस मारे, और जिसका शुरुआत है वो तो अभी चले, कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी को पकड़ करें, अपनी अंदर जहाँ भी कमियां हैं उसको अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो आपकी कमी कोई दूसरा नहीं बताता है, साथी भी नहीं बताएगा, क्योंकि उसका सिलेक्शन उसका भी नहीं हुआ है। तो वो जब अपने कमी नहीं पा रहा है तो आपका कमी कहाँ से बताए। वो अगर जानेगा भी आपकी कमी तब पर भी नहीं बता पाएगा, सोचेगा पता नहीं यही समस्या कि और समस्या। जब उसका खुद नहीं हुआ तो वो अपने लिए परेशान है कि आपके लिए परेशान रहेगा। तो सबसे पहला काम, आप अपनी समस्या, अपनी कमियां जो भी हों, गलतियां जो भी आपके अंदर डाउट वाले हैं कि ये मुझे बहुत दिक्कत करता है, आप उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर दीजिए। इतना ज़्यादा मेहनत करिए कि हिसाब से रट जाए, सीधी सी बात है। उसमें कहावत में कहते हैं कि कोहरा कितना भी घना हो, सूर्य अपनी रोशनी बिखेर ही देता है। जिस प्रकार सूर्य अपनी रोशनी बिखार ही देता है, तो मैं कहता हूँ आप लोगों से, आप लोग जो है जिस प्रकार सूर्य जिस प्रकार बोलता नहीं है और अपने काम से, सूर्य जिस प्रकार बोलता नहीं है, सिर्फ अपने काम से, अपने कर्म से प्रकाश कर देता है, उसी प्रकार आप लोग
एक उम्मीद लेकर फिर से तैयारी करने में लग जाइए और ये सोच लीजिए कि आप लोगों को अब जवाब खुद देना नहीं है, अब प्रकाश से देना है, कर्म से देना है, रिजल्ट से लाकर देना है। कुल मिला के आप मुँह से जवाब कम, काम से जवाब ज़्यादा देना है। अगर हमारी बात अच्छी लगे तो आप तैयारी में लगे रहिए। सभी को जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों का अगर हो जाए, जितने भी बच्चों का हो रहा है, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा है। आइए, विभाग में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग तो है ही हैं, कुछ बताने सीखने की बात नहीं है। 6 महीना साल भर में आप ट्रेंड हो जाएंगे। मेरिट के बारे में जानकारी बता ही दिए हैं। अब जो भी वीडियो बनेगा अब सीधा जो आ जाएगा तो मेरिट के बारे में वही बात बताई जाएगी। सभी को जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।